सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और यार मैं बताना चाहता हूँ, दूसरे जो सीरीज़ है उसमें आप लोग बिल्कुल सपोर्ट नहीं दिखा रहे, इसलिए मैं उसे बंद करना चाहता हूँ। और शुक्रिया बहुत बहुत कि मेरा 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने के लिए। 103 है वो अलग बात है, ठीक है। और इसी के साथ मैं और दूसरा जगह दूसरा नया सीरीज एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जिसका बारे में मैंने बताया था। उसका दूसरा चैनल में एक्सप्लेन किया हुआ है, लेकिन ज़्यादा नहीं, उसका 5-6 चैप्टर एक्सप्लेन है, बाकी मैं कर दूंगा, चिंता मत करो भाई लोग। इसी के साथ बिना बकवास के बढ़ते अपने एपिसोड की तरफ। तो यार एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है, यहाँ से ख़त्म हुआ था, यहाँ पर हमारे होली नाइट को गलतफहमी हो गया था हमारे हीरो को लेके। और तभी जो हमारा होली नाइट बोलता है, मैं आपका साथ दूंगा आखिर तक सेवन प्रिंस। फिर जो सीनशिप होता है हमारे हीरो की तरफ, हमारा हीरो फुल की शौक और बोलता है, ये मुझे लगा था ये मुझे नफरत करता है और ये मुझे सहायता करेगा हर चीज़ में। एक क्या बात बोल रहा है ये, हमारा हीरो तो फुल ही शौक होता है यार। तुम ही सोचो यार, अचानक से नहीं कोई तुमसे नफरत करता वही बोलेगा यार मैं तेरा साथ हूँ, मैं तेरा भाई हूँ, मैं तेरा यार हूँ, शक तो होगा ही ना यार। फिर हमारा हीरो अचानक से नहीं सोचता है कि क्या ये आखिरकार किसी रस्सी को पकड़ने वाला है। फिर हमारा हीरो अजीब सा नहीं मुंह बना के फिर से सोचता है कि लेकिन इसने जिस रस्सी को पकड़ा है वो पूरी तरह से बेकार है। और ये रस्सी का बारे में होता है हमारा हीरो के बारे में, मतलब हमारा हीरो जैसे उन लोग का फैमिली में 7th प्रिंस, 1st प्रिंस, 3rd प्रिंस, ऐसा ही उन लोग का नाइट होता है। वही चीज़ में हमारा हीरो बादरोप का बारे में बता रहा होता है फैमिली का मेम्बर्स में। और हमारा हीरो को ही चुना होता है ना, इसीलिए हमारा हीरो बोलता है इसने बेकार रस्सी को चुना है। फिर हमारा हीरो डायरेक्टली बोलता है कि मैं तुम पे विश्वास नहीं करता है, तुम मुझे मेरे साथ नहीं देना चाहते, असलियत में तुम मेरे ऊपर नज़र रखना चाहते हो। और यार जो होली नाइट होता है वो भी बोल रहा है मेरा पकड़ा गया साला, बोला हाँ सच बात है, ये भी कुछ है। फिर जो हमारा होली नाइट होता है वो एक्सप्लेन करना चाह रहा होता है और बोलना चाहता है, नहीं आप गलत सोच रहे हैं, जब आप बच्चे थे। और तभी हमारे हीरो को कुछ आभास होता है, पीछे मुड़ के देखता है इसलिए वो। फिर हमारा हीरो होता है वो होली नाइट को टोकते हुए बोलता है, बात बात में करेंगे, सबसे पहले हमारे ज़रूरी काम पे ध्यान देना चाहिए। फिर जो हमारा हीरो होता है वो रेड मून की तरफ देखते हुए बोलता है, मुझे लगता है इस टाइम को वो वेस्ट नहीं करेंगे जिस टाइम सबसे ज़्यादा डार्क माना रिलीज़ होती है। मतलब जब रेड मून होता है तो चाइनीज़ या फिर अनदर तुम लोग जितना भी ज़्यादा मानवा देखोगे, रेड मून की तरह मॉन्स्टर के पावर्स बढ़ जाते हैं, इसीलिए हमारा हीरो ये बात बोलता है। और फिर जो होली नाइट की तरफ देखते हुए हमारा हीरो बोलता है, वेरी क्रिसमस हार्मना। हार्मन हमारे होली नाइट का ही नाम होता है। और फिर हमें बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ दिखाए जाते हैं और हमारा हीरो बोलता है साथ ही साथ हैप्पी हैलोवीन बोनस में। और हमारा हीरो मज़ा ले रहा होता है हमारे होली नाइट का। और हमारे होली नाइट को समझ में क्या क्रिसमस हैलोवीन ये क्या चीज़ है, हमारा होली नाइट कंफ्यूज था क्योंकि वो अनदर वर्ल्ड में रहता है ना। फिर जो वैम्पायर होता है वो बोलता है, सब मरे हुए, हम लोग के टाइम आ चुका है। फिर जो वैम्पायर होता है वो बोलता है, चलो इन जिंदा को खाते हैं और इवॉल्व करते हैं। और सारे के सारे ज़ॉम्बीज़ एकदम भयानक लग रहे होते हैं। और फिर जो वैम्पायर होता है वो अपने मुंह में जो माना है वो इकट्ठा करने लगता है फायर करने के लिए। और जब माना इकट्ठा हो जाता है तो बहुत ही तेज़ी से एक बीन जो होता है वो जो फोर्ट्रेट की तरफ होता है वो चला देता है, जिसकी वजह से तबाही तबाही मच जाता है पूरी तरह से। सीन शिफ्ट होता है लॉर्ड की तरफ, जो अपने सोल्जर्स को बोलता है तुम अपने लाइन को बना के रहो। फिर उन्हीं में से एक जो सोल्जर होता है वो बोलता है, सर ड्यूक मुझे नहीं लगता है कि मैं इस लड़ाई में सर्वाइव कर सकता हूँ। फिर जो हमारा लॉर्ड होता है वो बोलता है, 7 प्रिंस अगर मुझे सबके सामने चांटा भी मार देते तब भी चलता, लेकिन जो 7 प्रिंस है वो मुझे इस ना जीतने वाले लड़ाई में कैसे भेज सकते हैं। और मन ही मन सोचता है, क्या हम इसे जीत भी सकते हैं और क्या ये डिसीजन ठीक है। फिर ये सामने का नज़ारा देखते हुए जो लॉर्ड होता है वो हमें बताता है, पिछले सालों के जगह इस साल कुछ ज़्यादा ही मॉन्स्टर एग्रेसिव और ताकतवर है। इसी के वजह से जो हमारे जो सोल्जर्स है उनकी जो मॉरलिटी है वो डाउन होते जा रही है, मतलब हिम्मत ख़त्म हो रही है यार। और सामने की तरफ हमें दिखाया भी जाता है इतना सारा भयंकर साला, मुझे देख के लग रहा मैं तो रिटर्न भाग जाता कैसल के अंदर यार, मैं होता तो उधर। फिर जो हमारा लॉर्ड होता है वो बोलता है, ये जवान लड़के जो सोल्जर्स है वो शायद से ऑर्गेनाइज नहीं होते तो ज़्यादा अच्छा होता, मतलब एक साथ अगर नहीं आते तो। मतलब ये बोलना चाहता है कि यार इतना जवानी में जान खो देने का, वही बात बोलना चाहता है, जो उम्र दराज हो चुका है ये, इसीलिए बोल रहा है साला। फिर अचानक से आवाज़ होता है प्रीस्ट, और हमारा जो लॉर्ड होता है पीछे मुड़ के देखता है तो हमारा हीरो ही होता है असलियत में। फिर जो लॉर्ड होता है वो हमारे हीरो को तीन तीन मनी से 2 बार प्रीस्ट प्रीस्ट बोल के बुलाता है। फिर जो बोलता है, ये वही प्रीस्ट है ना जो हमें बचाया था, जो अटैक किया था यार, जो हमारा हीरो इतना बड़ा अटैक किया था उसका मतलब समझ जाओ यार कहाँ पर अटैक किया था। अगर तुमने पिछला चैप्टर नहीं देखा है तो जाके देख के आओ कहाँ पर अटैक किया था। तो यही बात है बस। फिर हमारा हीरो गॉडेस गाया, जो मेरे साथ फाइट कर रहे हैं उन्हें तुम अपनी ब्लेसिंग दो। और ये जैसे ही बोलता है तो वहाँ से हमारा एक सिस्टम इन पॉपअप होता है जो बोलता है, एक्टिवेटेड
स्किल, और एक नाम बताया जाता है जो मेरे को समझ में नहीं आता। और जो होली वाटर होता है आसमान के चारों तरफ बह रहा होता है, पहले ज़ॉम्बीज़ के पास जाता है, फिर हमारा होली नाइट के तलवारों में घुस जाता है एकदम से नहीं, और उन्हें ब्लेस कर देता है। फिर जो सीन शिफ्ट होता है हमारे लॉर्ड की तरफ, जो बोलता है हाँ ये ठीक है, और फिर बोलता है कि प्रीस्ट हमारी तरफ है। फिर जो कोई पीछे से बोलता है हाँ गॉडेस गाया हमारी साथ है। तो इसी बात में सारे के सारे जो नाइट्स और जो सोल्जर्स होते हैं उनके अंदर अलग से जोश भर जाता है। और एक चीज़ हमेशा याद रखना, फाइट का बीच में हमेशा मॉरल को अगर डाउन कर दोगे तो हार पक्का है, और अगर मॉरल हाई रहेगा तो जीतने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है हमेशा। और इसी बात में लड़ाई शुरू हो जाती है, तभी एक जो नाइट होता है वो ज़ॉम्बीज़ का आर पार कर देता है अपना शॉट। फिर दूसरा जो नाइट होता है ना भाला ज़ॉम्बीज़ का आर पार कर देता है। फिर हमें एक रिफ्लेक्शन दिखाया जाता है लड़ाई के बीच में, जो बोलता है गॉडेस ऑफ वॉर हाइम प्लीज़ मुझे अपनी ताकत दीजिए। और यार कोई नहीं, हमारा जो होली नाइट होता है वो होता है, और वो जंप लगाता है दो ज़ॉम्बीज़ के ऊपर से, और नीचे उतरते हुए एक अटैक करता है, जिसके वजह से जो ज़मीन होता है वो पूरी का पूरी शटर हो जाता है, और लगता है ज़ॉम्बी का तो भरता बन गया होगा। फिर हमारा होली नाइट लड़ाई करते करते मन में सोचता है कि यही चांस है जब जो हमारा प्रिंस है वो जो सोल्जर्स के अंदर लड़ाई का मॉडल को बढ़ा सकेंगे। फिर हमारा होली नाइट मनी मन फिर से सोचता है कि मैं इस अपॉर्चुनिटी को नहीं छोड़ सकता हूँ, और मेरा एक ही गोल है सिर्फ। अब क्या गोल है और क्या चकोर है तुम लोग को आगे पता चलेगा। और फिर हमें अंदाज़ा दिया जाता है उसका गोल के बारे में, जो बहुत ही गोल मटोल होता है, और वो कोई नहीं हमारा जो वैम्पायर होता है वही होता है। फिर जो सीनशिप होता है, और जो वैम्पायर होता है वो बोलता है ये बास्टर्ड प्रीस्ट मेरे रास्ते में हमेशा ही आ रहा है, और जो एरिया हिट हो रही है उस बास्टर्ड के होली पावर से वो एरिया एकदम रिकवर नहीं हो रही होती है। और ये हमारा होली नाइट की तरफ भी देख रहा होता है, और फिर गुस्से से चिल्लाते हुए बोलता है मैं इन चूहों को और बर्दाश्त नहीं करूँगा। तभी जो हमारा होली नाइट होता है उसकी तरफ अटैक करने के लिए बढ़ता है। फिर जो हमारा होली नाइट होता है वैम्पायर के ऊपर अटैक करता है, लेकिन वैम्पायर उससे बच जाता है, और जो ज़ॉम्बी के ऊपर एक खड़ा हो जाता है, और बेचारा उस ज़ॉम्बी का हालत ख़राब हो जाता है, क्योंकि इतना ज़्यादा वजन पड़ता है बेचारा का, मर जाता है शायद वो, और उसका चेहरा का हालत देखो मेरा भाई। फिर जो एमन जो स्पीड किंग होता है उसका जो स्कल होता है वो जल रहा होता है, और कोई बोलता है रोको उसे। ये जो वैम्पायर है वो जो पीस को टारगेट बना रहा होता है, और हमें एक हार्ट भी दिखाया जाता है जो ग्रीन पर्पल कलर में चमक रहा होता है। और फिर शायद जो वैम्पायर होता है ट्रांसफॉर्मेशन करता है, और सिक्स पैक वाला जो वैम्पायर है बन जाता है शायद, और फिर बोलता है तुम्हारा गॉडेस भी अब मुझे नहीं रोक सकता है। यार इस टाइम में कसम से यार ये वैम्पायर इस बार मेरे को एक प्रॉपर विलन की तरह लग रहा है। पीछे रेड मून है और सामने ये खड़ा है सिक्स पैक की तरह, वरना पहले तो गोलू मोलू रसगुल्ला था यार। फिर एक सोल्जर को पकड़ते हुए जो वैम्पायर होता है वो बोलता है तुम ट्राई कर सकते हो मुझे हराने का। यार कसम से बहुत ज़्यादा बड़ा होता है वो, और वो एकदम चींटी जैसा लग रहा, खिलौना जैसा लग रहा होता है सारे के सारे सोल्जर्स। फिर जो हमारा हीरो होता है वो बोलता है राइट हाँ वो पहले मुझे प्रोवोक करने की कोशिश करेगा, और हमारा हीरो होता है वो असलियत में जो होली वाटर होता है जो बनाया होता है उसने वो पी रहा होता है। फिर हमारा हीरो बोलता है कि जैसे कि मुझे फ्लो ऑफ माना महसूस हो रहा है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा वो वैम्पायर मुझे पकड़ने में, तो इससे अच्छा है कि मैं अंदर ही फोर्ट्रेस के अंदर चला जाऊँ। और फिर हमारा हीरो बोलता है कि हाँ ये सबसे अच्छा आइडिया होगा मेरे लिए कि जो टेरिटीज़ की वॉल्स है उसकी इस्तेमाल करना, जो ताकतवर वॉल्स होती है, क्योंकि यार अगर हमारा हीरो के ऊपर अटैक करेगा कौन सा वो अभी अपने पावर्स का इस्तेमाल कर पाएगा सबके सामने फुल्ली, और इससे अच्छा कि वो भाग जाएगा तो वो पीछे सपोर्ट कर सकता है इसीलिए। फिर हमारा हीरो होता है वो पीछे मुड़ते हुए मन ही मन बोलता है कि अगर ये चीज़ किसी और के लिए होती तो मेरे लिए ज़्यादा हार्ड नहीं होता, लेकिन उस चीज़ के लिए। फिर हमें दिखाया जाता है हमारे हीरो के पीछे बहुत ज़्यादा बड़ा पत्थर होता है, और फिर जो हमारा हीरो पत्थर से जंप मारते हुए जैसे तैसे बचता है जब वो उसका ऊपर गिरने ही वाला होता है जैसे। फिर जो होता है वो कोई फोर्ट्रेस की दीवार तोड़ता है, वो अंदर घुसता है, बोलता है कितना मजाकिया बात है, तुम इस पत्थर की दीवार से मुझे रोकना चाहते थे इतनी कमज़ोर सी। और फिर हमें दिखाया जाता है उस वैम्पायर को जो असलियत में या तो कूद के आया है या फिर तोड़ के आया, मेरे को जहाँ से लग रहा है मेरे को तोड़ के ही आया है, तो जैसे ये बात बोला था। फिर हमारे हीरो को बोलता है तुम मर जाओ प्रीस्ट। फिर जो वैम्पायर होता है वो अपने स्कल के अंदर से मुंह खोलते हुए बहुत से ज़्यादा डार्क माना को इकट्ठा करने लगता है। फिर हमारा हीरो की तरफ सीन शिफ्ट होता है जो बोलता है चिल्लाते हुए कि जैसे कि मैंने सोचा था वैसा ही हुआ है, ये मेरे अकेले के लिए इम्पॉसिबल है, तो तब जैसे कि प्लान था मेरा। फिर जो यहाँ पर होता है वो नारुतो वाला सीन हो जाता है, जहाँ पर जो साकुरा होती है वो नारुतो को बुलाते हैं, यहाँ पर हमारा हीरो शार्लेट को बुलाती है, मतलब हमारी ज़ॉम्बी गर्ल को, और हमें ज़ॉम्बी गर्ल पीछे से बहुत बड़े पत्थर को लेकर आ जाती है। फिर जो एक तरफ से होता है जो हमारा वैम्पायर होता है उन डार्क माना को इकट्ठा कर रहा होता है, तो
दूसरी तरफ से होती है हमारी ज़ॉम्बी गर्ल होती है, वो अपनी स्टैंड को इकट्ठा करते हुए पत्थर को फेंकने के लिए रेडी कर रही होती है। फिर जो है दोनों ही अपने अटैक को कर देते हैं, जिसका वजह से बहुत ही बड़ा तेज धमाका हो जाता है, जैसे न्यूक्लियर बम ब्लास्ट हुआ होता है उधर। और गाइस इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर ही खत्म होता है। तो अगला एपिसोड में हमें पता चलेगा कि किसका पावर ज़्यादा था, या तो हमारी ज़ॉम्बी गर्ल का होगा या फिर जो वैम्पायर होगा उसका, या फिर दोनों का ड्रॉ होगा, वो हमें अगला एपिसोड में पता चल जाएगा। तो इसी बात में लाइक मारो, सब्सक्राइब मारो, हो सके तो कमेंट कर दो एक प्यारा सा, और मुझे बताओ किस किस को नारुतो पसंद है। जिसको नारुतो पसंद है वो प्लीज सनी कमेंट में रेड हैट स्पैम कर दे, ठीक है। हो गए, तो इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म होता है। अगला एपिसोड कल परसों के अंदर आ जाएगा। तो यार मैं मिलता हूँ कल परसों के अंदर ही। तो सी यू लेटर एलिगेटर, मैं मिलता हूँ अगला वीडियो में।